हनुमान जी से सीखने योग्य 7 बातें जो आपके मानव जीवन को सफल बना सकती है। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करें? समर्पण। हनुमान जी ने अपने समर्पण और निष्ठा के माध्यम से अपने प्रभु श्री राम की सेवा की। हमें भी अपने कर्तव्यों में समर्पित रहना चाहिए और अपने प्रभु की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। शक्ति। हनुमान जी को अपार शक्ति की प्राप्ति हुई थी। हमें अपनी भाग्यशाली शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। वीरता। हनुमान जी वीरता का प्रतीक माने जाते हैं। हमें साहस, सामरिक बल और निस्वार्थ भावना के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। विश्वास। हनुमान जी ने सदैव अपने प्रभु राम के प्रति अटूट विश्वास रखा। हमें अपने ईश्वर और अपनी शक्तियों में विश्वास रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अहंकार का अभाव। हनुमान जी अहंकार और अभिमान के अभाव में रहते थे। हमें अपने मन को नियंत्रित करके अहंकार को छोड़ना चाहिए और हमेशा सम्मान और सहानुभूति के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। गुरु भक्ति। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य भगवान की सेवा की और उनके निर्देशों का पालन किया। हमें भी अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करना चाहिए। निस्वार्थता। हनुमान जी निस्वार्थता के प्रतीक माने जाते हैं। हमें अपनी सेवा, सहायता और दया को निस्वार्थता के साथ करना चाहिए और अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप रोज कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी की पूजा, उपासना और दर्शन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मंत्र को निरंतर जाप करते रहने से हनुमान जी के कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। सरल हो जाइए इस तन से, इस मन से, और बस हनुमान जी का ध्यान कीजिए। जिस तरह हो सके बस सरल होकर आराधना कीजिए। सरल व्यक्तित्व के साथ हनुमान जी की कृपा पाना बेहद आसान है। बस अंतर्मन में पाप नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि बाहर से सरलता का आडंबर भर हो, अंदर कालुष्य भरा हो। सहज सरल जीवन में स्वतः ही हनुमान जी की कृपा बरसने लगती है। आप चाहे नाम मात्र ही ले, चाहे चालीसा पढ़े या कवच, हनुमान जी हर तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन यदि आप में बुराई है तो हनुमान जी अपने साधक या भक्त को उस बुराई का फल भी तुरंत देते हैं, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। तो याद रखिए, जहाँ एक तरफ हनुमान आराधना आपके पुण्यों के फल आपको तीव्र वेग से देती है, वहीं दूसरी ओर आपके पाप कर्म भी दुगने वेग से फलित होकर आते हैं। भक्त की आत्मा को स्वच्छ कर उसे ईश्वर चरणों के लायक बना देने में हनुमान उपासना ही कारगर है। हनुमान जी अजर अमर है। उन्हें माता सीता का वरदान है, जब तक जिएंगे सदा जवान रहेंगे और उनका हित करने में कोई सक्षम नहीं है। कलयुग के अंत में भी हनुमान जी मरेंगे नहीं, अपितु इसी शरह से भगवान श्री राम के लोक में जाएंगे। उन्हें कोई भी मनुष्य, देवता या राक्षस किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकते हैं। अहित करने की बात सोचने में भी कोई सक्षम नहीं है। आज भी हनुमान जी अपने अनन्य भगतों को दर्शन देते हुए उनके घर घर जाते रहते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करें? विशेष कृपा पा तो लेंगे, पर संभालेंगे कैसे? हनुमान जी जल्दी ही प्रसन्न और उतनी ही जल्दी रुष्ट होने वाले देवता है। इनकी परीक्षाएं दुष्कर होती हैं। साधना के बारे में कुछ लोग पहले ही बता चुके हैं, तो वो बात दोबारा यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कोशिश करेंगे बताने की। आजीवन के नियम यदि पालन कर सके तो अच्छा, अन्यथा किसी और देव की आराधना करें। 31 नियम यहाँ प्रस्तुत है, शेष श्री राम जी की इच्छा पर निर्भर है। 1. भूमि शयन करे। 2. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने की आदत डाले। 3. बिना सिले लाल कपड़े ध्यान और पूजन के लिए उपयुक्त है। 4. समस्त जगत को पिता राम और माता सीता की सृष्टि मानना। 5. आंतरिक बाह्य संयम। 6. केवल अपने हाथों या माता के हाथों से बना भोजन यदि आप अविवाहित है तो। 7. प्रत्येक स्त्री में माता सीता के दर्शन करे। 8. सदैव दिन दुखियों की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। 9. सुबह 7 के पश्चात ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले वो राम दरबार में होते हैं और श्री राम जी की भक्ति में लगे होते हैं। 10. पहले सीताराम की पूजा फिर हनुमान की पूजा करें, इससे विशेष कृपा होगी। 11. हनुमान लंगोट धारण करना, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन। यदि विवाह की इच्छा है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए। 12. यदि आप विवाह करते हैं तो आपकी पत्नी के घुटनों में लंबा रहने वाला दर्द हो सकता है,
और यदि आप नियम में चुकेंगे तो विवाहेतर संबंधों में दिक्कतें होंगी। ऐसा लगभग अधिकांश भक्तों का अनुभव है। 13. परस्त्री के स्पर्श दर्शन से बचना चाहिए। 14. अहंकार, लोभ, क्रोध और चटोरेपन से सावधान। 15. बंदरों, गायों, कुत्तों, पक्षियों की सेवा प्रतिदिन करें। 16. सूर्य अर्घ्य प्रतिदिन देना चाहिए। 17. माता पिता की सेवा अनिवार्य है। 18. यदि हनुमान जी आपको दर्शन देते हैं या आपकी पूजा से प्रसन्न होकर अप्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं तब भी याद रखिएगा आप स्वयं के लिए लाभ न ले पाएंगे। जो भी कृपा मिलेगी वो दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए मिलेगी, तो इसलिए आपको लाभ हो ऐसा उनसे कहिएगा ही नहीं। बजरंगबली प्रसन्न हुए तो स्वयं ही आपके दुख दूर कर देंगे। 19. सीताराम का जाप करते रहे सांस सांस में। 20. किसी भी रूप में किसी भी कारण किसी भी नारी का अपमान होता है आपके द्वारा या आपके सामने कोई ऐसा कृत्य करता है जिसका विरोध आप नहीं करते तो समझिएगा उसी क्षण आपका समस्त तेज समाप्त हो जाएगा। 21. आपको देवी देवताओं में भेद नहीं करना, नहीं बजरंगबली को अन्य देवताओं से श्रेष्ठ सोचना, कहना या बोलना है। 22. हनुमान चालीसा, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र प्रतिदिन नियम से पाठ करें और पाठ के साथ जल रखें जो बजरंगी को पीने को दे। 23. रोगियों की अधिक रूप में सहायता करें। अक्सर भक्तों के अनुभव रहे हैं कि बाबा रोगी या दुखी व्यक्ति के रूप में आते हैं। 24. बाबा यदि सामने आए तो उन्हें जिद न करे, नहीं पांव पकड़ लेवे, उनकी इच्छा हो तो नमस्कार कर, आसन दे, भोजन और जल दे, यथायोग्य आतिथ्य करें। 25. प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, सिगरेट जीवन पर्यंत दूर रहिएगा। 26. हर मंगलवार को चोला चढ़ाना नियम से। 27. साधना कोई ही हो गुरु से लेकर ही कीजिएगा। गुरु न हो तो माता, जो कि प्रथम गुरु है, उनसे मंत्र को कहिएगा अथवा तो गुरु गीता का पाठ कीजिएगा। 28. स्त्रियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है। 5 दिन की उन्हें महीने में छूट रहती है। चोला पुरुष चढ़ाए तो अच्छा माना जाता है और आप स्त्री हैं तो बाबा के पैर न छूइएगा। 29. ऐसा नियम लीजिएगा कि सीताराम का रटन सोते जागते उठते बैठते चलता रहे। यदि किसी भी नियम में कोई गलती हो जाए तो करुण भाव से बाबा को याद कीजिएगा और दंड की पुकार कीजिएगा। 30. सेवा नियम से कीजिएगा, बिना दिखावे या कुछ पाने की उम्मीद से। भक्ति के अनुभव गोपनीय रखिएगा। मैं भक्ति कर रहा हूँ ऐसा दंभ यदि कभी आया तो बाबा ही पटकनी लगा देंगे। 31. हनुमान जी दास्य भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतएव जीवन में जो भी मौका मिले किसी की सेवा करने का तो जरूर कीजिएगा। अब इतना सब के बाद जाहिर है लोग प्रमाण की बात करेंगे या अनुभव जानने की चेष्टा करेंगे, लेकिन उन सब बातों के लिए शास्त्र अनुमति नहीं देता। भक्ति वाद विवाद से परे होती है और साधना में गलती होने के लिए दंड होता है। अतएव भली भांति विचार कर ले और लगे कि नहीं करना ही है, तभी बाबा को याद करें। बाबा के नियम बच्चों, वृद्धों, स्त्रियों, बीमारों पर इतने कड़े रूप से लागू नहीं होते। जप, नियम, भोग, मंत्र, पूजा, इन सब के लिए मेरा एक ही मत है, भाव प्रधान ही देव सेवा है। अतएव जो दिल से श्रद्धा से आपके हैसियत से बन पड़े वो कीजिएगा, और सबसे जरूरी कि मैं ये वास्तु अर्पण करूंगा वो करूंगा से बचिएगा। यदि आपकी हैसियत 100 रुपये की है तो केवल 10 की ही बात कीजिएगा, फिर चाहे 2000 आप खर्च कर पाएं, परंतु यदि संकल्प लेते हैं और पूरा न कर पाते हैं तो देव नाराज होते हैं, क्योंकि संकल्प लेना एक तरह से आपने सौगंध ली है और ना होने की स्थिति में देव रुष्ट होते हैं। बात व्यापार या दिखावे की नहीं है, बात सरल और स्पष्ट है। भक्ति में आडंबर से बचना चाहिए। कई भक्त साधना काल में संकल्प लेकर कार्य करते हैं कि यह काम हो जाए तो ऐसा करूंगा, इतने की माला और इतने की भेंट। इसीलिए कहा गया कि जितनी क्षमता हो उससे कम का आग्रह करें, बल्कि कोशिश तो ऐसी ही हो कि मान पूजा पर अधिक ध्यान हो। यदि भाव सच्चे हैं और आप 10 रुपए की माला तक न चढ़ा रहे हो तो यकीन जानिए आपकी पूजा लाखों करोड़ों के यज्ञों से अधिक फलदायी है। जैसी विधि राखे राम ताही विधि रहिए। किन्हीं महिला का प्रश्न था कि ऐसे नियम महिलाओं के लिए भी लिख कर देवे। सच्चाई तो ये है कि ऐसा प्रसंग कहीं मिला नहीं कि जो भक्ति पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं, या लिंग के भेद के आधार पर लग नियम बनाए जाएं। यथार्थ यह है कि नारियों के द्वारा किए गए भक्ति से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते ही है। गागी, मदालसा, मीरा, राधा इतनी महिलाएं भक्ति की चरम सीमा को पर कर दिया है। ऐसे कितने ही वृतांत सुनने को मिलते रहे हैं।
भगवान भक्ति और भाव से प्रसन्न होते हैं और यह गुण तो हर एक स्त्री में पहले से ही विद्यमान है। बजरंगी बाल ब्रह्मचारी है, अर्थात समस्त स्त्रियां और नारी तत्व उनके लिए माता समान है, इसलिए उनकी पूजा में थोड़े कड़े नियम होते हैं। इसका गलत अर्थ न लीजिएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नारी उन्हें पूजे ही नहीं। कितने ही विवरण मिले हैं जब रक्षाबंधन पर बहनों ने हनुमान को राखी बांधी है। आपसे यही विनम्र निवेदन है, किंतु परंतु छोड़कर ऐसी सुगम पूजा का विधान रखिए जो आप आजीवन कर सकती हो। इंटरनेट पर सैकड़ों ऐसी वीडियो विधान पहले से ही दिए हुए हैं। बाकी प्रभु सबको अंतर प्रेरणा तो देता ही है, उसी पर ध्यान दीजिए। और एक बात और, जितने नियम मैंने लिखे हैं ऊपर, जरूरी नहीं है कि वह करेंगे तो ही विशेष कृपा मिलेगी। कई ऐसे वृतांत सुनने को मिलते हैं कि गलत व्यक्ति ने भी भगवान को गाली दी तो उन्होंने उस पर भी कृपा की, यानी कि अपवाद हर जगह है। अतएव अंतरात्मा से बड़ा प्रेरक और पथ प्रदर्शक कोई नहीं है। जैसी पूजा भक्ति से दिल प्रसन्न हो, अच्छा महसूस हो, वैसा कीजिए। राम रमेति राम, राम नाम वरान्य।